हर सफर की शुरुआत होती है एक नई तैयारी से और आज मेरी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट। मैं निकल रहा हूँ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश। मैं बहुत एक्साइटेड था इस जर्नी के लिए क्योंकि मैं अपने 11वें ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए निकल रहा था। ट्रेन में मैं घुसते ही मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ जिन्हें देख के चेहरे पे एक अलग सी ही स्माइल थी। सीट सेटल हो गई, खाना मिल गया और हम निकल चुके थे एक लंबी स्पिरिचुअल जर्नी के। 5 बजे तक अपन भी पहुँच जाएंगे, वहाँ से बस लेंगे, मजा आएगा। और सामने का व्यू देख। तो गाइस यहाँ पे चल रही है एकदम सैलेड की तैयारी और दीपक भाई एकदम सैलेड बना के हमको बढ़िया बढ़िया खिलाएंगे। पतला, ज्यादा पतला नहीं प्याज चीन नमकीन के हिसाब से है ना सर ये। अच्छा, ये नमकीन के हिसाब से पतला प्याज होता है, हम इसमें नमकीन मिलाएंगे। और यहाँ पे मनीष भाई कुरकुरे खा रहे हैं। हरी मिर्च भी एकदम इसमें डाल दी एकदम दबा के ताकि मजा आता है। बताओ जरूर, मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। नहीं भी आ रहा होगा तब भी बोलेगा मजा आ रहा है। तो सो गाइस जब अपन पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद। तो गाइस जहाँ पे पहुंचने के ना आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप फ्लाइट से आ सकते हो, तब भी आपको डायरेक्ट हैदराबाद आना पड़ेगा, और ट्रेन से आओगे तो आपको सिकंदराबाद आना पड़ेगा। यहीं से आप बस लेनी पड़ेगी। फ्लाइट से आते हो तब भी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, या कैब मिलेगी या बस मिलेगी। आपको 2 ऑप्शन रहेंगे और अब आप जैसा आपका इच्छा कर सकते हैं आप वैसा आ सकते हैं। अभी मेट्रो स्टेशन पे है तो हमने पहले ऑटो से पूछा, 300 रुपये कह रहे थे जाने के लिए, लेकिन अपन मेट्रो से प्रेफर किया। 11 रुपये लगेंगे और आपको MG बस स्टैंड छोड़ देंगे, महात्मा गांधी बस स्टैंड। वहाँ से हमारी बस मिलेगी हमें 10 से 11 बजे सुबह। हम पहुँच जाएंगे श्री सैलम और अभी वहाँ पे हम बाबा के दर्शन वगैरह करेंगे। तो ये दे रही गाइस हैदराबाद की मेट्रो। तो अभी गाइस अपन एंट्री मारेंगे। हैदराबाद की मेट्रो में आपका स्वागत है गाइस। हैदराबाद की मेट्रो का कुछ ऐसा सिस्टम है, देख लीजिए गाइस। हैदराबाद की मेट्रो ज़्यादा बड़ी नहीं है, यहाँ से आपको सब कुछ मिलेगा। और मनीष भाई एकदम बढ़िया देख रहे हैं कि कहाँ पहुँचे अपन। तो भाई अभी अपन पहुँच चुके हैं MG बस स्टैंड। बहुत बड़ा बस स्टैंड है गाइस और बहुत काफ़ी ज़्यादा खुला है यार। एक चीज़ सबसे बढ़िया लगती है यहाँ पर ना, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा है। वो जो सारी बस है, मुझे खाने पीने की चीज़ें। और यहाँ से श्री साईलाम तो 200 किलोमीटर के आसपास है। पहाड़ी एरिया तो 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा, और बहुत बड़ा बस स्टैंड है भाई, ये छोटा नहीं है। ये सारी बसें हैं जितनी भी आप देख रहे हो ना, कोई विजयवाड़ा जा रही है, कोई तिरुपति जा रही है, बहुत सारी जगह जहाँ से बसें मिलती हैं। तो हमारी बस की टाइमिंग 11 बजे थी और 12 बजे हमारी बस आई है, तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान रखना है। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ श्री सैलम और 8 बजे के आसपास पहुंचा था। वहाँ से अपन चले थे रात के 12 बजे चले थे बस, और बीच में रुकी थी थोड़ी सी और फिर उसके बाद सीधा डायरेक्ट आ गई। और भाई मैंने सबसे अनएक्सपेक्टेड था यहाँ पे मुझे पहाड़ मिलेंगे। भाई ज़बरदस्त लोकेशन है, मज़ा आ गया यार। तो अभी रूम लिया है और रूम की जो कॉस्ट पड़ी है 1500 के आसपास पड़ी है। हम 3 बंदे, AC रूम है। और टेम्परेचर की बात करूँ यहाँ पर 26 डिग्री है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। इतनी गर्मी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है। और आसमान में बादल तो है ही, देख आप सकते हो बादल। मौसम कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये कुछ हमारा होटल्स है और यहाँ से हम अपन आए हुए हैं। और जो अपना रूम है वो कुछ इस तरह का है और यहाँ पे एकदम बढ़िया बेड वेड लगा हुआ है। सामने से 2 टेबल भी दे रखी हैं और यहाँ पे छोटा मोटा सामान रखने के लिए। और ये हमारा इस तरह का कोई वॉशरूम। तो अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे घूमने के लिए। तो गाइस अभी अपन यहाँ पे एक लोकेशन पे आ रखे हैं जहाँ पे हम पाताल गंगा जा रहे हैं। और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे छोटे मोटे, रोपवे है और सब जगह जाएंगे। 2 घंटे लगाएंगे यहाँ पे घूमने के लिए। जो अराउंड रेट मांग रहे हैं वो हमसे मांग रहे हैं, कुछ 1200 रुपये कह रहे हैं, कुछ 800 रुपये कह रहे हैं, कुछ 1000 रुपये कह रहे हैं, और शेयरिंग में 150 रुपये कह रहे हैं, सेम रेट कह रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि शेयरिंग में जाना है, सेपरेट में जाना है। अभी मनीष और ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या करना है, डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद अपन निकलते हैं यहाँ। और मौसम क्या गाइस एकदम ज़बरदस्त हो रखा है, सोच से भी परे मौसम हो रखा है। बहुत खूबसूरत मौसम है और ठंडा ठंडा मौसम है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं। क्या हो गई बात? चलो तो गाइस अभी अपन यहाँ पे बैठे हुए हैं, एकदम मस्त से मौज मार रहे हैं। मैं और दीपक पीछे की तरफ बैठे हुए भाई, ये देख पीछे। और आसपास का जंगल का एंजॉय कीजिए आप गाइस, क्या खूबसूरत है। और पीछे से नज़ारा ले रहे गाइस एकदम बढ़िया।
तो सबसे पहले हम घूमने जाते हैं श्री साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल। इस टेम्पल में आके हमें बहुत अच्छा लगा और आसपास के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं और क्या वादियां हैं, मजा ही आ गया। लोकेशन देखो क्या जबरदस्त लग रही है। सामने बहुत ज्यादा हाइट पे आ चुके हैं, देखो नीचे पहाड़ सामने है। बहुत नीचे से चल के आए भाई, और एकदम से नीचे से चल के आ रहा था भाई ऑटो वाला। पहले घाटी देखो कितनी प्यारी लग रही है, एकदम बराबर पहाड़ है, एकदम बराबर, और नीचे घाटी, और मौसम एकदम बढ़िया बढ़िया हो रहा है दीपक भाई। एकदम पीक पॉइंट पे आ चुके हैं अपन तीनों भाई यहाँ पहुंच चुके हैं एकदम खलास, है ना। अभी अपन जहाँ से ऊपर से होके आए हैं और आई डोंट नो कि ये क्या चीज़ है। 20 रुपये एंट्री है और ऊपर जाओ तो आपको दूरबीन मिलेगी। वहाँ से वो मंदिर के वो 3 गेट हैं वो दिखते हैं। मुझे नहीं लगता वैल्यूएबल है। एक तो चलो ये है कि पीक पॉइंट पे है, वैल्यूएबल है, और वहाँ पे भी ऊपर आके पैसे लेते हैं 10 रुपये अलग। 20 रुपये तुम्हें नीचे से जाना है और 10 रुपये उसके देखने के ऊपर लेना। आई डोंट नो कि ये किस चीज़ के लिए बना रखा है, लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते ये है क्या चीज़ है, कि ये सही है या गलत है। उन्होंने ऐसी कोई चीज़ें बनाई, हाँ, ऊपर हाथ रख नंदी के ऊपर हाथ रख के जो 20 रुपये, और जो ऊपर जो दूरबीन का है ना उसके अलग से 10 रुपये चार्जेस कर रहे हैं। ये चीज़ गलत है। अगर ऐसा होता ना कि 20 रुपये जो तुमने लिया दूरबीन भी तुम देखने दे रहे हो तब कोई दिक्कत नहीं थी। अब तुम ऊपर आके 10 रुपये अलग ले रहे हो और तुम नंदी जी का देखने के लिए, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे वेस्ट है आना, कुछ नहीं है। बस ये है कि व्यू है, एक चीज़ है कि यहाँ से तुम्हें एक व्यू दिखता है, उसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा तालाब है, मतलब है, पानी है कि नहीं आई डोंट नो, लगा देख लेते हैं कि बहुत सारा, हाँ पानी है, पानी है, पानी है। ये देखो नीचे, यहाँ पे नीचे कुआं भी है भाई, कुआं भी है नीचे। तो गाइस यहाँ पे कोई वाटरफॉल टाइप है, देखते हैं कोई 5 नदियों का जलधारा, पता नहीं कुछ बोला गया, तो नीचे आके देखते हैं क्या चीज़ है। ये कोई प्लेस का नाम है, कोई 5 धाराएं बहती हैं, कोई शिव जी के नाम से रिलेटेड है। दिखता है वो पानी ना ऊपर से आता है, तो अगर कुछ लोग पानी भर के भी लेके जा सकते हैं, पानी भर के भी लेके जा रहे हैं, कुछ इस तरह का वाटरफॉल। तो गाइस अपन हमारा आज लास्ट डे है और आज हम सुबह दर्शन करके निकल जाएंगे रेलवे स्टेशन की ओर। सुबह 7 बजे अपनी ट्रेन है और जिस प्रॉपर्टी पे अपने रुके हुए हैं सीरियसली बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। कि अपन 3 बंदे रुके हैं, एक ही रुके, 1500 रुपये अराउंड उन्होंने पैसे लिए और भाई खाना ना फ्री 3 टाइम, मतलब कोई माड़ा नहीं। हम बंदे का 500 रुपये एक बंदे का आया और खाना तीनों टाइम फ्री। अगर पर मतलब कि खाने के कॉस्ट लगाएं तो पर बंदा अगर 200 रुपये भी एक टाइम का खाना खाता ना तो कुछ सोचो 600 रुपये एक बंदे का हो गया 1800। तो मतलब यार तुम 1500 रुपये तुम्हें रूम मिल रहा है और साथ में तुम्हें 3 टाइम का खाना मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो अभी हम निकल रहे हैं, दर्शन करेंगे, तो बैग हम क्लॉक रूम में जमा करेंगे और फ़ोन भी हम क्लॉक रूम में रखेंगे। तो गाइस अभी अपन जा रहे हैं, हमारे जाने का समय हो चुका है और मनीष दीपक भी आ रहे हैं पीछे, एकदम बढ़िया वाला, और सामने का व्यू। और ये सारा हमारा कोई होटल है, ये ऊपर से लेके नीचे तक, और राजा महाराजा वाली चेयर्स। तो गाइस ये है यहाँ का होटल, ये कार्ड है और आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब खाने की टाइमिंग की बात करें तो गाइस ये है उसकी टाइमिंग, और आसपास की जो विजिटिंग प्लेस है। तो गाइस ये रहा होटल, बहुत बड़ा है, पीछे तक क्या है, मतलब कि मैं बता दूँ कोई कम से कम इसके अंदर 100 से ज़्यादा नहीं। और इस तरफ जो रास्ता जाता है हमारा मंदिर की ओर जाता है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 500 मीटर का डिस्टेंस है जहाँ से मंदिर आ जाएगा। मंदिर के पास आपको क्लॉक रूम की भी सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पे आप अपना बैग वगैरह, मोबाइल वगैरह आप क्लॉक रूम में रख सकते हैं। तो भाई यहाँ की कुछ भीड़ तुम्हें इस तरह की दिख सकती है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, ठीक है। मंडे के दिन ज़्यादा भीड़ होती है, ये देखो सारे पीछे की तरफ नॉर्मल भीड़। तो है गाइस, मैं हूँ मल्लिकार्जुन में, और ये भी एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और यहाँ की अगर मैं स्टोरी बताऊँ, यहाँ पे एक बार भगवान गणेशा जी और कार्तिकेय जी में विवाह के लिए ना विवाद हो गया। तो इसके लिए क्या कहते हैं, वो दोनों अपने माता पिता के पास जाते हैं कि हमें विवाह करना है। एक ने बोला मैं पहले करूँगा, दूसरा बोलेगा मैं पहले करूँगा। तो यही चलते हुए फिर शिवजी जी ने और पार्वती जी ने उनके बीच ना, जो भी पृथ्वी का ना सबसे पहले चक्कर लगाएगा उसका विवाह सबसे पहले होगा। तो ऐसे ही करते करते फिर कार्तिकेय जी अपने मोर की सवारी करते हुए निकल गए पृथ्वी की वो करने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। और गणेश जी नहीं गए, उन्होंने ना क्या किया, माता पार्वती और शिव जी का परिक्रमा लगा दी कि मेरे ही माता पिता सारे संसार है। तो फिर उन्होंने क्या किया, गणेश जी की शादी पहले कर। जब वापिस से कार्तिकेय भगवान जी आए तो उन्होंने देखा कि भाई गणेश जी की शादी पहले करवा दी है, तो इसीलिए भाई वो रुष्ट हो गए, तो इस पर्वत पे आ गए जहाँ पे तप कर रहे थे। और
तप कर रहे थे और फिर माता पार्वती और शिव जी की यहाँ पे आए तो यहीं पे उनकी स्थापना हो गई। तो ये है यहाँ की स्टोरी। तो गाइज मल्लिका नाम पार्वती जी का है और अर्जुन शिव लॉर्ड शिवा का है, तो इसलिए इनका दोनों का नाम मल्लिका अर्जुन पड़ा गया। तो गाइज यहाँ की एक मान्यता है कि जो भी अगर सच्चे मन से आता है ना और यहाँ पे दर्शन करता है ना मल्लिका अर्जुन में, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हमारे भी 11वां ज्योतिर्लिंग दर्शन कंप्लीट हो गए और बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी अपन जाएंगे पाताल गंगा। क्यों दीपक भाई, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी पाताल गंगा की और बस प्रस्थान करेंगे। हाँ और ये आसपास का व्यू, यहाँ का व्यू है। तो गाइस अभी अपन निकल रहे हैं पाताल गंगा की ओर। कल भी जा रहे थे, कल भी नहीं गए, लेकिन अब जा रहे हैं। और मनीष भाई को चाहिए शांति। आज मनीष भाई को शांति प्राप्त करवाएंगे नीचे गुफा में लेके। हाँ पाताल गंगा में गुफा में जाके इसको शांति प्राप्त करवाएंगे। तो अभी चलते हैं गाइस और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे प्लास्टिक बैन है तो आपको बड़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ये पानी की बोतल काफ़ी ज़्यादा महंगी है और कोल्ड ड्रिंक का शौकीन है इंसान तो इसके भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको खाली कांच की बोतल में मिलती है और बड़ी बोतल में नहीं मिलती। चलो अभी चलते हैं पाताल गंगा की ओर और फिर आपसे मिलते हैं। और जहाँ से अपन जाएंगे रोपवे से। पाताल गंगा जाने के लिए आपको भी रोपवे से जाना होता है। रोपवे के चार्जेस हैं एडल्ट के 80 रुपये और चाइल्ड के 60 रुपये। तो ये रही गाइस मशीन, यहाँ से आप रोपवे में जा सकते हैं और हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस और अच्छा लग रहा है। यहाँ बोटिंग के लिए भी है और व्यू गाइज एक नंबर व्यू लग रहा है यार, मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा और अपनी रोपवे भी आ रही है, अपना समय भी आ रहा है, अपन इसके अंदर जाएंगे। तो गाइज अपनी रोपवे आ गई है और अपन चढ़ेंगे आराम से। मैं बीच में बैठा। तो मनीष और दीपक भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपन एकदम आनंद लेने वाले हैं भाई। यहाँ से बहुत मजा आने वाला है। और जो आप पीछे देख रहे हैं ना, ये कौन सी ये रिवर है ना, ये कृष्णा रिवर है। पाताल गंगा है, ये कृष्ण रिवर में है। अभी कृष्ण रिवर हमें नीचे दिख रही है, कितना खूबसूरत है। हम तीनों जा रहे हैं गाइस और ठंडी ठंडी हवा, क्या खूबसूरत नज़ारा गाइस। यहाँ पे ये तो कितने खूबसूरत पेड़ लग रहे हैं ना। तो गाइस आने की बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। तो गाइस पाताल गंगा कृष्ण नदी के ऊपर बनी हुई है और इसकी स्टोरी का क्या है कि जब भोले बाबा पार्वती माता से बिछड़ गए थे ना, तो फिर उन्होंने तप किया था। जहाँ पे तप किया था वहीं से जलधारा पाताल लोक से निकली थी, पाताल गंगा कहा जाता है। तो यहाँ पे है कुछ। तो गाइस अपन यहाँ पे कृष्ण नदी के बगल में बैठे हुए हैं और यहीं पे पाताल गंगा है और इसी के अंदर इंक्लूडेड है, इसी के अंदर ही है। मतलब कोई ऐसे अलग से कोई वो बना नहीं है। और सामने यहाँ से आप बोटिंग करना चाहते हैं बोटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे फेयर ज़्यादा नहीं है, 50 से 60 रुपये के आसपास है। तो सारे लोग जब फुल हो जाती है उसके बाद जाना होता है। और वहाँ से आपको यहाँ से लेके जाएगी, वहाँ से घुमा के बताएगी, थोड़ी देर वहाँ खड़ा करके रखेगी, उसके बाद आपको घुमा के वापस यहाँ पे ड्रॉप कर। और यहाँ पे स्नान करने के लिए बना हुआ है। मैं आधे घंटे के आसपास लगा, लेकिन अपन पहुँच चुके हैं। तो ये आ गई, इनके बाद एक और सवारी जाएगी, फिर हमारी बारी। कितने बंदे आते हैं? 4, 4, 8, 4, 12, 12, 16 बंदे आ जाते हैं इसमें। ऊपर से खाली आई। तो गाइस जब हम उड़न खटोला में बैठ चुके हैं, पूरे पौने घंटा लग गया होगा ना। आधा घंटा भाई ऑफ रोडिंग करते हुए जाते हैं, इतनी चढ़ाई चढ़ते हुए। ऑफ रोडिंग वाले हैं 3x3 है। 3x3। ठीक है, आज हमारा लास्ट दिन है और अगर मैं इस पूरी ट्रिप का कंक्लूजन बताऊं, नहीं, अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप ट्रेन से आ सकते हैं या आप फ्लाइट से आ सकते हैं। तो हमने ट्रेन ली और अगर पहले आप ट्रेन से बात कर लेते हैं। ट्रेन से अगर आपको आते हैं तो न्यू दिल्ली से आपको ट्रेन मिलेगी राजधानी, और भी बहुत सारी ट्रेनें, लेकिन हमने राजधानी ली। आपको सिकंदराबाद आना पड़ेगा। वहाँ से अगर सिकंदराबाद से आपको सिरसालम आने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो आप प्राइवेट कार से आ सकते हैं या फिर आप बस से आ सकते हैं। बस से आने के लिए आपको पहले बस स्टैंड आना पड़ेगा, महात्मा गांधी बस स्टैंड, और प्राइवेट का तो आपको प्राइवेट कार आपको नियर बाई बस स्टैंड मिल जाएगी। अब बात करते हैं फ्लाइट से। फ्लाइट से आने के लिए आपको दिल्ली से आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी, जहाँ जिस भी आप स्टेट से रहते हैं आपको हैदराबाद आने पड़ेगा, राजीव गांधी एयरपोर्ट। वहाँ से भी आपको बस से आना तो आपको बस स्टैंड जाना पड़ेगा महात्मा गांधी, नहीं तो फिर आपको प्राइवेट कैब लेके आप सिरसालम आ सकते हैं। ये 2 ऑप्शन है आपको सिरसालम पहुँचने के लिए। अब हम रहने की बात करेंगे तो रहने का क्या, यहाँ पे होटल्स भी हैं बहुत सारे और धर्मशालाएँ भी है, और आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको किस में रहना है। और हम होटल्स में रहे थे। 1500 रुपये हमारा रूम का रेंट पड़ा था और 3 टाइम खाना फ्री था, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। अगर हम बाहर खाना जाते तो पर पर्सन हमें 200 रुपये पर टाइम खाने का लगेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का, तो वही अराउंड पड़
जाएगा। और नियरेस्ट आप कहाँ घूम सकते हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं और पाताल गंगा है, आप यहाँ पे घूम सकते हैं। और अगर घूमने के लिए आपको नियर बाई ऑटो मिल जाएंगे जो आपका चार्जेस करेंगे शेयरिंग में 150। अगर आप पर्सनल लेते हैं तो 800 से लेके 1200 तक का आपको चार्जेस ले सकते हैं। खाने पीने की बात करें तो आपको यहाँ पे मोस्टली साउथ इंडियन मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम साउथ इंडिया में आ रखे हैं। नॉर्थ इंडिया में आपको कहीं कहीं रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप खा सकते हैं। हर 500 मीटर के अंदर आपको एक मशीन लगी हुई मिलेगी, आरओ टाइप की मशीन, आपको पानी ले सकते हैं। आपके पास बस बोतल होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो गिलास भी है साथ में लगे हुए हैं गिलास, आप पानी पी सकते हैं। अगर आपके पास बोतल है तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात ये बताऊँ कि जहाँ पे ना प्लास्टिक बैन है, तो इसके लिए दुकान पे ना आपको प्लास्टिक की बोतल नहीं मिलेगी। अगर आप पानी यहाँ परचेज करते हो तो 30 रुपये बोतल, और शीशे की जो कांच की जो बोतल होती है वो वापस देनी पड़ेगी। अगर आप कांच की बोतल भी खरीदे तो आपको 60 रुपये की मिलेगी। तो पानी का मेरे हिसाब से ये है कि आप बोतल लेके आएँ, और आसपास जितनी भी मशीनें, ठंडा पानी चिल्ड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है मुझे। सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन दिल अभी भी वहीं कहीं खो गया है। कहीं जाना था, अब लौट रहे हैं, पर मन पूरा हल्का सा लग रहा है। ये रास्ते कुछ कह रहे हैं, जैसे हर मोड़ पे एक सुकून छुपा हो। ट्रिप ओवर, लेकिन फीलिंग अभी भी चालू है।